अदब छोड़ दिया, उर्दू अदब तो बहुत बड़ी, उसमें कहानी वानी सब आ जाएगी ना। तो ये हो गया काव्य के, उर्दू काव्य की विधाएं। उर्दू काव्य जो उर्दू की कविता है उसमें कौन कौन सी विधा है, किस किस में हम अपनी बात को कहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो गजल है। गजल है। दूसरा कथा है। रुबाई है। कथा, रुबाई, मरसिया है। मरसिया है। अभी सबकी व्याख्या करता हूं मैं। कसीदा है। कसीदा है। मसनवी है। मसनवी है। नज़्म है। मरसिया है, लिखिए ना, ये क्या लिखिए, मरसिया। मरसिया, कसीदा, मसनवी, नज़्म, और क्या है, मेरे ख्याल से सब इसमें आ गया है। मनकबत वगैरह भी आता है, इसी में आता है, मनकबत भी आता है। तो गजल में ये नहीं, सब अलग अलग है। गज़ल में ये जो है इसकी ये है कि गज़ल क्या होता है, गज़ल जो है उसमें एक मतला और एक मक्ता होता है और उसके बीच में कुछ शेर होते हैं। तो मक्ता और मतला, मतले में क्या होता है कि काफिये जो होते हैं वो मतलब उसमें क्या है, तुक मिलाई जाती है और साथ में रदीफ भी होता है उसके अंदर। रदीफ भी होता और रदीफ नहीं भी होता, दोनों बातें होती हैं। जैसे एक शेर लिखते हैं हम इसमें वैसे, और ये लिख दिया हमने, कुछ लोग मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, कुछ लोग मानते ही नहीं संविधान अब। कुछ लोग मानते ही नहीं संविधान अब। खतरे में पड़ गई है कबूतर की जान अब। तो ये तो जो इसमें है, यहाँ तुक मिलता है और रदीफ सेम होता है, यहाँ पर दोनों में से रदीफ होता है, तो ये मतला कहलाता है। ये मतला कहलाता है। और इसमें ये शेर जो है अपना, पहली बात यह है गज़ल में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हम कोई बात कहते हैं तो लयात्मक होती है, ये लयात्मक होती है। जैसे किसी ने, संगीतज्ञ जो होते हैं, संगीत वाले होते हैं, वो एक धुन दे देते हैं आपको, और गीतकार को भी इस धुन में बनाना है, तो उस धुन में वो आदमी जो है उसको दे दिया, उस धुन में पहले गुनगुनाता रहता है गीतकार, फिर उसमें फिट करता है, उस फ्रेम में फिट करके दे देता है। तो ऐसे इसकी भी जो है कई धुनें हैं, ढेर सारी धुनें हैं। तो वो धुन जो, उसे जो धुन कहते हैं या लय कहते हैं, वो बहर कहलाती है, वो बहर कहलाती है। और बहर जो है कई छोटे 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 रुकन या टुकड़ों में मिलकर के बनती है।
और वो जो है रुक्न जो होता है इसमें एक कम्बिनेशन होता है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। कोई चाहे गीत हो चाहे गज़ल हो कुछ भी हो, जितनी भी लयात्मक चीज़ें होती हैं काव्य होते हैं सब में 2 और 1 मात्रा, दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई लय बनती है। वो कोई भी हिंदी में भी जो छंद है उसमें भी यही होता है कि दीर्घ और लघु के हिसाब से होता है। तो अब उसमें एक तो इसमें लय होना चाहिए, ये जो है अब और अब दोनों रदीफ हैं आपके, जो तुक मिल जाता है संविधान और जान, ये जो आपका क्या नाम है काफिया कहलाता है। अब इसके आगे जो है जैसे दूसरी लाइन देखो, ये देखो, ये देखिए आप कि जंगल की राजनीति, जंगल की राजनीति में पंछी भटक गए, पंछी भटक गए। कंठी पहन के बन गए बगुले महान। महान अब तो इसमें क्या है कि जो ये देखिए संविधान, जान, महान, ये जो काफिये हैं ये सब काफिये हैं। और अब इसमें आया तो जो मतलब होता है उसमें तो दोनों मिसरे में जो है रदीफ होता है, जो लाइन होते एक लाइन, इसे मिसरा कहते हैं दोनों को। ये आपका जो है उला मिसरा कहलाता है, ये सानी मिसरा कहलाता है। और इसमें अब जो है दोनों में रदीफ है, ये संविधान जान ये काफिया है, महान काफिया है। ये जो तीसरी लाइन आती है, तीसरा जो ये इस शेर का जो है जो उला मिसरा है, इसमें रदीफ नहीं आता है। अगर इसमें रदीफ आ गया तो ऐब माना जाता है, मतलब इसको हटाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, रदीफ नहीं आना चाहिए। और अगर रदीफ आता है और इसमें काफिया भी सेम दोनों में मिल जाता है तो हुस्ने मतला कहलाता है, वो मतले के अलावा हुस्ने मतला कहलाता है। तो इस प्रकार जो है ये चलता है। तो गज़ल में क्या है, गज़ल में बताया मैंने जैसे आपको लयात्मक चीज़ें गाई जा सकती हैं कहीं भी। और इसमें 7 शेर, 9 मतलब 3 शेर, 3 तो खैर नहीं लेना चाहिए वैसे, 3 भी वैसे गज़ल में आता है। 3 या 4 शेर हो सकता है, 5 शेर हो सकता है, 6, 7, मतलब ज़्यादातर संख्या कैसी विषम होती है, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से जो है ये इसमें शेर की संख्या होती है, किसी गज़ल में होती है। लास्ट के जो शेर होता है इसमें उसका नाम आता है, शायर का नाम, जैसे बिकल साहब ने अपना नाम जोड़ रखा है तो वो क्या हो गया, वो आपका जो मक्ता हो जाता है। तो इस प्रकार से मक्ता ये गज़ल की विधाएं होती हैं। और इसमें ढेर सारी बहर होती है या ढेर से लय होते हैं। हर लय में जितने भी बहर है उन सब बहरों में कोई भी ऐसा शायर नहीं कहने की कोशिश करता है। कोई 4 बहर में कहता है, कोई 3 बहर में कहता है, जो उसके प्रिय बहरें हो तो इसमें कहता है। गालिब ने 19 बहरों में बात कही है अपनी जो है। तो रिनाउन बहरें जो कुछ लोग कहते हैं 32 है, कुछ लोग जो 19 मानते हैं, तो अलग अलग होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है जो उनकी प्रिय बहर होती है 2, 3, 4, 5 में कहते हैं, ज़्यादातर नहीं कहते हैं ये। इसके बाद में ये गज़ल की मोटी मोटी बात हुई। दूसरा क्या, कता क्या है? कता जो है जस्ट लाइक मुक्तक सरीका है। जब हम एक शेर में अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो हम दूसरे शेर में जाकर इसको कंप्लीट करते हैं, वो कता कहलाती है। कोई भी ऐसे जैसे 2 शेर, लेकिन वो दोनों का सब्जेक्ट जो है एक ही होता है, वो कता कहलाता है। रुबाई में क्या है, रुबाई में भी इसमें भी क्या, इसमें 2 शेर है तो चूंकि 2 शेर है तो 4 मिसरे ही होंगे, 4 लाइन ही होगी, 4 मिसरे में बात कहते हैं। और ये जो है उसमें तीसरा जो है मिलाते नहीं है, और अगर मिलाते भी हैं तो कोई ऐब नहीं माना जाता, वो भी मतलब ठीक माना जाता है। तो चारों के अगर तुक मिला देते हैं
तो कोई ऐब नहीं है। अगर पहला दूसरा तो मतलब बनता ही, शेर में बनता ही है, उसके बाद जो दूसरा शेर बनता है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो तीसरा मिलाया जाए और चौथा नहीं, तो वो कता हो गया। रुबाई क्या है? एक मतलब और एक शेर। हाँ, एक मतलब एक शेर, लेकिन वो सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, उसका एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट एक ही होगा। हाँ, ऐसा नहीं एक अलग हो दूसरा चढ़ रहा है, तो उसमें दोनों में आपस में संबंध होना चाहिए, तो वो जो है कता हो जाता है आपका जो है। तो मतलब कहने की सीधी सी बात है कि हम अपने एक शेर में अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसको हम दूसरे शेर में कहते हैं, 4 लाइनों में कह लेते हैं, इस प्रकार से होता है। और आखिरी शेर में जो आखिरी जो मिसरा है, उसका चौथा मिसरा है, उसमें मेन बात जो है हम उसको कहते हैं जा करके। रुबाई में भी 4 है, रुबाई में भी 4 लाइनें ही होती हैं, उसमें भी 4 मिसरे होते हैं और 4 मिसरे होते हैं, लेकिन उन चारों मिसरों का एक अलग वजन है, इससे अलग वजन है। इसमें तो एक ही बहर होती, दोनों जो कता में होते हैं, जो दोनों शेर या दोनों होते हैं, 4 मिसरे होते हैं, वो एक ही बहर में होते हैं, अलग अलग बहर में नहीं होते हैं। इसमें क्या है, इसमें 24 इसके 24 औजान हैं। इसके रुबाई के कितने औजान हैं? 24 वजन का बहुवचन जो है औजान हो जाता है। तो ये 24 आपके जो है वजन है। तो ये चारों मिसरे 4 मिसरे होते हैं, वो 4 मिसरे जो है इन्हीं 24 में से कहना चाहिए आपको। और वो 4 मिसरे चारों अलग अलग औजान में भी हो सकते हैं। मतलब एक मिसरा जो है किसी एक औजान में होगा, दूसरा दूसरे औजान में होगा, तीसरा तीसरे औजान में होगा, चौथा चौथे हो सकता है, होगा इसी में से, या चारों मिसरे एक ही उसमें हो सकते हैं, चारों एक ही हो सकते हैं, या चारों अलग हो सकते हैं, या कोई एक और दो मिसरे अलग अलग औजान हो जाए, तीसरा चौथा अलग अलग हो जाए। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, वैसे इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी जो है। तो ये रुबाई होती है। रुबाई में और डिटेल चाहिए तो मैं एक रुबाई आपको बता देता हूँ लिख करके, तो एक बता देता हूँ रुबाई क्या है, उसके मीटर्स बता देता हूँ क्या मीटर्स है आपका जो है। तो एक मिनट जो है वो निकालना पड़ेगा, रुबाई याद नहीं रहती अपने को। देखो जैसे यह है आपका एक रुबाई है आपकी जो है, पाँव यहाँ, नाजुक को सलीके से रखो, पाँव यहाँ, ठाव यहाँ, ये है
इसमें क्या है कि ये चारों लाइनें जो हैं आपके, जो चारों मिसरे हैं अलग अलग हैं इसमें, और लेकिन इसका जो है जो बहर है ये दूसरे टाइप की बहर है। तो ये होता है, ये इसकी जो बहर है ये होती है मफूल मफाइल, मफूल मफाइल, मफाइल, फ़अल है, फ़अल, मफूल मफाइल मफाइल फ़अल है। मतलब ये हो जाएगा 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और 1 2, ये इसका है। ये इसमें क्या होता है कि ये तो निकला ही है, और कभी इसमें एक भी हम लगा देते हैं, यहाँ एक भी लगा देते हैं, है ना, फऊल हो जाता है। तो ये दो उससे ये निकले हैं। मतलब ये जो है किससे निकला, ये बहरे हजर से निकला है। आपने देखा मफाइलुन 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 मफाइलुन, इस पर जिहाब लगा दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक और एक जो है अगर पास पास आ जाते हैं तो आपकी इच्छा के इसको 2 बना लो आप, ये इच्छा हो जाती तो ये फऊलुन हो जाएगा यहाँ पर, और फिर फऊल हो जाएगा, और फिर ये 2 2 1 हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको अगर ये भी इसमें मिला लो आप चाहो तो ये फऊलुन फिर हो गया। तो मतलब इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ऐसे 24 मीटर बनते हैं, इसको मिलाने से आपस में 24 मिल जाते हैं। तो बहुत डिटेल है प्रकरण है। तो ये जो है रुबाई होती है। ये चारों मिसरे जो है अलग अलग से हम इसको मिला के, जैसे अभी एक लाइन बना लिया, हम इसको चाहें तो इसको आपस में मिला लें इन दोनों को, तो एक दूसरा इन दोनों मिला दें तो 2 2 1 करके कर लें हम, और फिर 2 2 1। तो दूसरी लाइन में इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, तीसरी लाइन में और भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो चारों अलग अलग जो डिफरेंट है ना, चाहे तो कहने का मतलब चाहे तो हम एक मात्रिक में कर लें या अलग अलग वजन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो 24 वजन जो निकलते हैं उसी में ही होना है ये। और चौथी लाइन में मेन बात जो कहते हैं हम, जो भी कहना है हमको, तो ये तो रुबाई हो गई। मरसिया क्या होता है? मरसिया जो है किसी डेड बॉडी, कोई किसी डेथ हो गई हो, मुर्दा व्यक्ति हो या पास आउट हो गया हो, तो उसके बारे में हम उसकी पुरानी यादें याद करके और उसके बारे में हम याद करके अपना दुख प्रकट करते हैं। मरसिया अपन उसमें दुख प्रकट करते हैं। नोहा भी इसी का एक रूप है, नोहा भी इसी में होता है। नोहा बहुत बहुत लंबे होते हैं, को 50 शेर 60 शेर 25 30 25 कम से कम होना चाहिए उसमें, वो लंबा होता है। जब बहन मरसिया 2 टाइप का होता है, तो नोहा एक होता है और एक और होता है, इसमें उसकी तारीफ करते हैं हम पहले। जैसे जो हसन हुसैन वहाँ मारे गए थे ना, तो उनकी तारीफ की, उन्होंने कैसे लड़ाई की, कैसा भयंकर युद्ध किया और तब जा करके खत्म हो गया। और नोहा फिर उसमें बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करते हैं कि खत्म हो गया, उसके बाद दुख प्रकट करते हैं। तो ये मरसिया कहलाता है, इस प्रकार का मरसिया होता है ये। इसके बाद में कसीदा, लोग कहते हैं कसीदाकारी करते हैं ना। कसीदा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के उसमें तारीफ करते हैं, कोई नवाब है, शहंशाह है, जिंदा व्यक्ति कोई, उसके बारे में उसका गुणगान करते हैं, इसे वो कसीदा कहलाता है, वो कसीदा कहलाता है। ऐसे मसनवी जो होता है, मसनवी किसी सब्जेक्ट पे कहते हैं मसनवी। जैसे मान लो फूल है आपका, हमने फूल पे कहा, फूल पे हमने 20-25 शेर कह दिए, फूल पे कह दिए, और वो शेर क्या है, होते सब एक ही बहर में है, लेकिन जस्ट लाइक वो 25 मतला होता है। जैसे मतले होते हैं ना, जैसे आपका एक शेर कहा हमने, रदीफ काफिया मिलाया हमने, ठीक है ना, रदीफ काफिया मिला दिया। दूसरा शेर कहा हमने, दूसरा रदीफ काफिया मिला दिया हमने, तीसरा का। तो वो क्या होता है कि वो मतलब ढेर सारे मतलब, लेकिन बहर सबकी एक ही होती है। रदीफ जबकि अलग हो सकता है। रदीफ, अब मुझे रदीफ जो अलग अलग हो सकता है, तो वो अलग अलग होता है, मतलब रदीफ काफी, लेकिन बहर सबकी एक ही होती है। और किसी के बारे में हम उसको जो है
किसी भी वस्तु के बारे में, किसी के बारे में हम जो है उसका वर्णन करते हैं, डिफरेंट एंगल से उससे वर्णन करते हैं। वो किसी भी बहर पर लिख सकते हैं सर? नहीं, बहर एक ही, हाँ बहर कोई भी हो, लेकिन जितने भी शेर होंगे सबके बहर एक बहर में होना चाहिए। ये तो ये मशमी बजाता है। नज्म तो आप लोग मालूम है नज्म क्या होता है, गीत का जो है जो एक रूप है, वैसे इसमें भी मुकम्मस नज्म होती है, मुसद्दस नज़में होती हैं। मुकम्मस नज्म होती है इसमें पाँच लाइन होती है, उसमें मुसद्दस जिसमें 6 लाइन होती है, ऐसे तो नज़में होती है। नज्म डिफरेंट टाइप का है। तो गीत वाले तो बहुत बंदिश करके बनाते हैं, लेकिन नज्म जो लोग उर्दू में लिखते हैं वो उस गीत स्टाइल में नहीं लिख पाते हैं, वो कहीं जाके तो मिलाते हैं, वो ठीक है, वो भी नज्म। तो नज्म इस प्रकार के इसकी जो ढेर सारी चीज़ें मिठाई होती हैं। अब आपको मैंने बताया कि काफिया बताया, रतीब बताया। रतीब काफिया क्या होता है गज़ल में? गज़ल में सबसे बड़ी बात क्या है कि लय तो होना ही चाहिए, लेकिन हम 2 मिसरे में ऐसी बात हमको कहना चाहिए जिसको किसी ने आज तक ना कहा हो, ये कोशिश की है, मतलब, और कहा भी हो तो अपने दूसरे रूप में हमने उस बात को कहा, वैसे जो है। तो ये जो है गज़ल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 2 मिसरे में बात करते हैं, और अगर वो हर शेर जो है अलग अलग सब्जेक्ट में बात करना चाहिए। जो भी शेर है वो अलग अलग सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट में बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो अलग अलग उसमें हम बात करते हैं। एक शेर एक बात कहता है, दूसरी शेर दूसरी बात करता है, जस्ट लाइक दोहा सरी का होता है ये। और गज़ल जो है, अब इसमें क्या है कि जो रुक्न होते हैं ना, रुक्न ढेर सारे रुक्न हैं, तो रुक्न के ही कॉम्बिनेशन से बनता है। जो बहर होती है गज़ल की, जो बहर है, रुक्न के ही कॉम्बिनेशन से होता है। कभी एक ही रुक्न होता है, वही चलता रहता है। कभी 2 रुक्न को मिला देते हैं हम उसको, तो मुरक्कब हो जाता है। कभी उसमें जियाब लगा के उसके तोड़ देते हैं कभी कभी। तो ये जो है इस प्रकार से ढेर सारी बहरें बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हमको क्या है कि अगर गज़ल कहनी है तो लोग जो है उसमें इतना कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है कि सब हम जो है हमको ये रोज़ आना ही चाहिए तभी हम गज़ल कह पाएंगे। ये तो आप जो कोई चीज़ धुन है, उस धुन में आप जो गुनगुनाते हैं तो ऑटोमेटिक वो एक बहर में आप कहने लगते हैं, वही धुन दे दी जाती है उसमें कहने लगते हैं आपका जो है। लेकिन अगर हमको ये मालूम करना है कि हमने जो बात कही है वो एक्चुअली उसी लय में है कि नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो हमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहर की ज़रूरत पड़ती है। या काफिया हम लेते हैं, काफिया कई टाइप शुद्ध और अशुद्ध काफिया जो होती है, और अशुद्ध काफिया आपने लिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, भैया तो गलत है आपका जो है। तो वो भी जो है अपने को देखना पड़ता है, ढेर सारी चीज़ें। इसके गज़ल में जो ऐब है उस ऐब से बचना चाहिए। तो ये चीज़ों को हम कहाँ सीखेंगे? ये हम अरूज से सीखते हैं।